गुड इवनिंग एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? किसी को वॉइस में कोई इशू? नो सर। आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में देखेंगे। तो मैंने बताया था सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड होता है। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सबका हेड एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होता है और टेल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होता है। इट मीन्स दैट कि अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है, दिस इज फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर एंड थर्ड रजिस्टर, तो ये कनेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अगर मान लो सबका ये हेड है तो हेड एक ही पॉइंट पे आके कनेक्ट होगा। तो हम मानते हैं कि ये इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, और जो सबका टेल है वो भी एक ही पॉइंट पे आके कनेक्ट होगा। सो टेल इस पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहा है सभी का। तो दिस टाइप ऑफ ये जो हमारा सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अब सपोज हमारे पास जो रेजिस्टर्स है उनका नाम हम ले लेते हैं R1, R2 और R3। इसे हम एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज प्लस माइनस, दो सेल्स की बैटरी मैंने ली है, एक स्विच मैं ले रहा हूं, दैट इज की। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले मुझे देखना है कि पूरे सर्किट में क्या करंट आ रहा है। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V माना हुआ है, और पूरे सर्किट में करंट को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, एमीमीटर लगाता हूं। तो एमीमीटर में कहीं भी लगा सकता हूं, सपोज मैंने यहां पर एमीमीटर लगा दिया। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एमीमीटर लगा दिया, ये जानने के लिए कि पूरे सर्किट में क्या करंट है। एमीमीटर का कनेक्शन मैंने बताया है। बैटरी का ये जो बड़ा एंड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा एंड होता है सॉरी ठीक है, सो बैटरी का ये जो बड़ा एंड होता है दैट इज द पॉजिटिव एंड, और ये जो, हाँ जी की साइंस की क्लास है आज। सो बैटरी का ये जो बड़ा एंड होता है दैट इज द पॉजिटिव एंड, और ये जो छोटा होता है दैट इज द नेगेटिव एंड, राइट। तो एमीमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हमने देख रखा है कि एमीमीटर के इस एंड से बैटरी का जो भी एंड सबसे पहले आता है वही एमीमीटर का हमें समझ में आ जाता है कि वहां पे कौन सा एंड होगा। तो अगर एमीमीटर के लेफ्ट साइड से हम बैटरी तक जाते हैं तो सबसे पहले हमें नेगेटिव पार्ट मिलता है, तो दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एमीमीटर। तो ऑपोजिट जो ये हो जाएगा, दिस विल बी द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एमीमीटर। ठीक है, तो एमीमीटर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम जानना चाहते हैं कि इन तीनों रेजिस्टर्स में से कितना करंट जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है लास्ट क्लास में कि सपोज आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो बैटरी से निकलता है। ठीक है, आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो बैटरी से निकल रहा है, इस पॉइंट तक आ रहा है। अब इस करंट के पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए, 1, 2 एंड 3। तो ऑब्वियसली सेम करंट आई इन तीनों रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 में फ्लो नहीं करेगा। तो हमने ये माना था कि R1 से जो करंट फ्लो कर रहा दैट इज I1, R2 से जो फ्लो कर रहा दैट इज I2, और R3 से जो फ्लो कर रहा दैट इज I3। ठीक है, सो वापस फ्लो करने के बाद I1, I2 और I3 इस पॉइंट पे आके मिलता है, और फिर से वो बन जाता है I वापस बैटरी में चला जाता है। ठीक है, तो बैटरी से जितना करंट निकला उतना ही करंट बैटरी में वापस चला गया। अब अगर हम जानना चाहें कि ये R1, R2, R3 से एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो किया, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों रेजिस्टर से एमीमीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इस तरह से एमीमीटर को कनेक्ट करता हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एमीमीटर लगा दे रहा हूं इन तीनों रेजिस्टर्स के लिए। ठीक है, सो दिस इज एमीमीटर जो मैंने तीनों रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगाया। अब एमीमीटर को मैं रेजिस्टर के पहले भी लगा सकता हूं, बाद में भी लगा सकता हूं। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। एमीमीटर के कनेक्शन को देखो कैसे हम करेंगे। अब R1 के एमीमीटर से उसके मैं लेफ्ट पार्ट से बैटरी तक जाता हूं, तो
सबसे पहले मेरे पास या हर्ष, मैं आई विल आंसर योर क्वेश्चन, मैं देता हूं, ठीक है। सो एमीमीटर के लेफ्ट पार्ट से जैसे हम बैटरी तक पहुंचते हैं, सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, पॉजिटिव पोलैरिटी आता है। सो एमीटर का ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। ये केस तीनों में होगा। फाइन। हर्ष, तुमने क्वेश्चन पूछा कि आई तीनों में कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? भाई आई के पास तीन रास्ते हैं, ठीक है। तो आई के पास व्हेन देयर इज मोर देन वन वे, जब एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ अमाउंट ऑफ आई जो है वो पहले रास्ते से जाएगा, कुछ अमाउंट दूसरे से जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले रास्ते से कोई भी करंट का अमाउंट पास नहीं हो, कुछ ना कुछ तो पास करेगा ही करेगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले से जो करंट गया वो सेकंड वाले से नहीं जाएगा, ठीक है। मान लो टोटल हमारे पास 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, पहले वाले से चला गया 99 एम्पियर, तो ऑब्वियसली 1 एम्पियर जो वो दूसरे वाले से जाएगा। तो पहले वाले से और दूसरे वाले से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या डिफरेंट है, एक में 99 एम्पियर जा रहा है, दूसरे में 1 एम्पियर जा रहा है। सो आई कैन नॉट बी कांस्टेंट। जब आई के पास देयर इज मोर देन वन पाथ, अगर करंट के पास एक से ज्यादा रास्ता है तो करंट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। बात ही समझ में हर्ष? फाइन। तो अब मैंने क्या देखना है कि भाई R1, R2 और R3 से जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यूज क्या है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने तीनों में एमीमीटर लगा दिया। एमीमीटर में R1 के पहले भी लगा सकता हूं, बाद में भी लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि I1, I2 और I3 की जो वैल्यू आ रही है, मतलब कि फर्स्ट एमीमीटर, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों एमीमीटर में जो करंट की वैल्यू आ रही है, इट इज इक्वल टू, इनका सम है जो ये मेन एमीमीटर में करंट की वैल्यू आ रही है। सो द सम ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। सो ये ऑब्जर्वेशन है कि तीनों रेजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज फर्स्ट एमीमीटर, सेकंड एमीमीटर और थर्ड एमीमीटर में जो वैल्यू, जो रीडिंग आ रही है, उसको जब हम सम करते हैं तो इट इज इक्वल टू द रीडिंग जो कि हमारे मेन एमीमीटर में शो कर रही है, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी चेक करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने पहले रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया, ये हमने दूसरे के अक्रॉस कनेक्ट किया, ये हमने तीसरे के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, R1 जो पहला वाला रेजिस्टर है उसमें वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, जो दूसरे वाले रेजिस्टर में वोल्ट मीटर की रीडिंग है, और जो तीसरे वाले रेजिस्टर में वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, वो तीनों इक्वल आ रही है, ठीक है। वोल्ट मीटर की रीडिंग तीनों रेजिस्टर में, तीनों वोल्ट मीटर में सेम आ रही है, एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। मतलब कि V1, V2, V3 इक्वल है, किसके इक्वल है, V के। V क्या है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। बच्चे ये सर्किट समझ में आई सभी को? अच्छा, वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर लो। भाई वोल्ट मीटर के लेफ्ट साइड से मैं बैटरी की तरफ बढ़ रहा हूं, सबसे पहले मुझे क्या मिलता है, पॉजिटिव पार्ट मिलता है। तो दिस इज प्लस एंड ऑफ द वोल्ट मीटर, तो ये नेगेटिव है। इसी तरह बाकी वोल्ट मीटर को भी मैंने कनेक्ट कर लिया यहां पे, ठीक है। पहले ये सर्किट बनाओ अपनी कॉपी में, फिर जाके हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले ये सर्किट बनाओ अपनी कॉपी में, अच्छे से आराम से सर्किट बनाओ पूरा। और जिनका जिनका सर्किट कॉपी में बनता जाएगा वो चैट बॉक्स में डन लिख देना, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाएगा सभी बच्चों का हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सर्किट हो चुका है, किसी और का बचा हुआ है? ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? पूरे सेटअप को हम लिखेंगे कंसीडर 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 connected in parallel across a battery of potential difference V volts. ठीक है, consider 3 resistors R1, R2 and R3 connected in parallel across battery of potential difference V volts. So it was observed that उसके बाद फिर ये लिखना है एंड देन ये लिखना है. So it was observed that sum of current through each resistor is equal to total current flowing in the circuit but potential difference across all the resistors is same as that of battery. ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टोटल करंट फ्लो कर रहा हो सर्किट में, मतलब कि जो मेन एमीमीटर में वैल्यू दिखा रहा है वो तीनों छोटे एमीमीटर में जो वैल्यू दिखा रहा है उसका सम है, लेकिन जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो तीनों रेजिस्टर्स की सेम आ रही है एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. अब देखो इसके आगे कैसे बढ़ना है. जो देखो यहां पे हमें दो चीज आती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों का हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं. जो सम हो रहा है, ठीक है, जो चीजें ऐड हो रही है उस वाले इक्वेशन को हमें लेके आगे बढ़ना है. तो ऐड क्या हो रहा है? करंट यहां पे ऐड हो रहा है. सो बाय ओम्स लॉ करंट वाले पार्ट को देखो. I1 क्या हो जाएगा? V/R1. यहां पर हमने V1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है. पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम है, इसलिए मैंने V/R1 लिखा है. यहां पे V1 इसलिए नहीं लिखा है. उसी तरह करंट थ्रू सेकंड रजिस्टर वो क्या होगा? V/R2. अगेन यहां पर मैंने V2 क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सब में. I3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/R3 और I जो टोटल करंट है सर्किट में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट. EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट या टोटल, ठीक है, या R पैरेलल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर. तो जब इनको हम यूज करते हैं, जैसे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जब हम यूज करते हैं तो पुटिंग वैल्यूज इन वन वी गेट वन में जब वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आ रहा है? देखो भाई क्या आ रहा होगा. I1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? V/R1. I2 के प्लेस पे V/R2 और I3 के प्लेस पे V/R3 इज इक्वल टू V/R. आई बात समझ में? इसको फिर फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं. मैं यहां पे ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं, ये कंफ्यूजन ना रहे. सो यहां से V में कॉमन ले लेता हूं तो बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू V/R.
अब दोनों साइड से वी जो है वो कैंसल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू 1/R। तो ये आ गया फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पे आर क्या, आर इक्विवेलेंट है, मतलब आर टोटल। सभी को समझ में आ गया? किसी को डाउट किसी भी पार्ट में? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है कि फाइंड द और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे हमने 3 रेजिस्टर का बनाया, वैसे 2 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सबने कॉपी कर लिया? किसी का बचा हुआ है? आगे बढ़े। सर 1 मिनट। फाइन, होता जाएगा तो मुझे चैट बॉक्स में डन लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा। सभी बच्चों का डन हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आयुष, लास्ट क्लास मैंने बताया था कि ओम्स लॉ ये बोलता है कि करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस घटाते हैं तो करंट घटता है। बट पोटेंशियल, मैंने ये बताया था, चलो सभी ने कॉपी कर लिया तो मैं उस स्लाइड पे वापस ले जाता हूं। मैंने यहां पे एक बात समझाई थी तुम्हें। बात ये थी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू तो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस घटाते हैं तो करंट घटता है। और करंट हमें बढ़ाने और घटाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे घर में जो अलग अलग डिवाइसेस हैं वो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट उनको चाहिए होता है। अब जैसे एसी को ज्यादा करंट चाहिए होता है,
फैन को कम करंट चाहिए होता है, ठीक है? तो अलग-अलग डिवाइसेस की जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग है। अब ओम्स ये कहता है कि अगर करंट ज्यादा चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा ले आओ, करंट कम चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दो। बट हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है 220 वोल्ट। ना उसे हम बढ़ा सकते हैं ना उसे हम घटा सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो सवाल ये आता है कि हम करंट को कैसे बदलें। तो इसके लिए हम ओम्स लॉ को फर्दर आगे पढ़ते हैं, तो उससे V इज इक्वल टू आई आर आ जाता है और इससे I इज इक्वल टू V अपॉन आर आ जाता है। मतलब कि अगर V हमारा यहां पर फिक्स्ड है तो उस केस में I और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाती है। तो मतलब कि जब हमें करंट को घटाना है तो हमें रेजिस्टेंस उस डिवाइस की बढ़ानी पड़ेगी और जब हमें करंट को बढ़ाना है तो हमें रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा। तो जैसे कि एसी में, जैसे हमारे पास एसी और फैन है, अब एसी को ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है? तो हम उसके रेजिस्टेंस को, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है उसको मिनिमम रखेंगे। फैन को क्या चाहिए? कम करंट चाहिए, तो फैन के अंदर जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं वो ज्यादा लगाते हैं। तो भाई करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भी डिवाइस में। बात आई समझ में आयुष? तो भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 12.8 है। In the circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistors R1, R3। सर्किट डायग्राम बेसिकली क्या था? बुक होगा तो उसमें तुम देख भी सकते हो। पैरेलल में तीन रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड है, R1, R2 और R3, ठीक है? तो इसका हम बना भी सकते हैं। हमारे पास तीन रेजिस्टर है भाई, तो दिस इज रेजिस्टर नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमें इस तरह से ही बनाना होता तभी जाके सही होता है, ठीक है? जरूरी नहीं है, हम ऐसा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से। अब ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है, इसमें एक 5 ओम है, एक 10 ओम का है, एक 30 ओम का है। तो एक 5 ओम का रेजिस्टर है, एक 10 ओम का रेजिस्टर और एक 30 ओम का, 30 ओम का रेजिस्टर है। तो कैलकुलेट, और बैटरी कितना 12 वोल्ट का लगा हुआ, तो भाई बैटरी सर्किट पूरा करते हैं। ये सर्किट है, एक हमें की चाहिए होगा कम से कम, बिना की का तो सर्किट बन ही नहीं सकता। तो ये कितने का? 12 वोल्ट का। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव एंड है? नाउ कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हमें पता है बैटरी से जब करंट आई निकला होगा तो वो तीनों रेजिस्टर में क्या हुआ होगा? डिवाइड हो गया होगा। इससे I1 गया होगा, एज्यूम करते, इससे I2 गया होगा, इससे I3 गया होगा। इस रेजिस्टर को हम R1 बोलते हैं, इस रेजिस्टर को हम R2 बोलते हैं और तीसरे वाले रेजिस्टर को हम R3 नेम देते हैं। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I2 और I3। बच्चे सवाल समझ में आया सभी बच्चों को? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बच्चे को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पार्ट ए ट्राई करो, फिर मैं आगे बताऊंगा। देखो बच्चे पार्ट ए देखते हैं हम। पार्ट ए क्या कह रहा है? फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब I1 हमें चाहिए, I2 चाहिए
और I3 चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पढ़ा अभी हमने जस्ट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और किसके इक्वल होता है? जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी हमने पीछे I1 का फॉर्मूला भी देखा था, राइट? I1 क्या था पैरेलल कॉम्बिनेशन में? I1 होता था V अपॉन R1, राइट? सो V क्या है यहां पर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सभी रेजिस्टर का, वो सेम होता है और वो इक्वल होता है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो सभी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 12 वोल्ट का होगा। सो V इज 12 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? दैट इज 5। सो 12 अपॉन 5, तो ये हो गया हमारा 2.4 एम्पेयर। ये I1 की वैल्यू आई। I2 देखते हैं क्या आ रहा है। तो I2 क्या होता है? V अपॉन R2। V क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब में सेम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे V2 नहीं लिख रहा हूं। तो V है हमारे पास 12 एंड R2 की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 1.2 एम्पेयर। तीसरा देखो I3। I3 क्या होगा? V अपॉन R3। अगेन यहां पर मैंने V3 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। सो V हमारे पास यहां पर कितना है भाई? 12, और R3 क्या है? 30, सॉरी, हाँ ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पेयर। तो देखो भाई एक चीज यहां से समझो, जब रेजिस्टेंस 5 ओम था तो करंट कितना था? 2.4 एम्पेयर। रेजिस्टेंस जब 5 ओम था तो करंट क्या था? 2.4 एम्पेयर। जहां पर रेजिस्टेंस 10 ओम का था वहां से कितना करंट पास किया? 1.2 एम्पेयर। और जहां पर रेजिस्टेंस 30 ओम का था वहां से करंट कितना पास किया? 0.4 एम्पेयर। तो देखो भाई यहां पर रेजिस्टेंस जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो करंट पास कर रहा है उस जगह से वो कम होता जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और करंट में इनवर्स का रिलेशन होता है। मतलब रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? सभी का हो गया ये पार्ट? सेकेंड पार्ट देखते हैं, द टोटल करंट इन द सर्किट। तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये हो गया हमारा 4.0 एम्पेयर। तो टोटल करंट इन द सर्किट इज 4.0 एम्पेयर। सी पार्ट करो।
फाइन, सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बोला है तो वो होगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो इट इज इक्वल्स टू 1/R जो हो गया ये हो गया R1 क्या है 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो 35 और 10 का एलसीएम जो हो गया वो हो गया 30। ये आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 10/30। अब भाई 10/30 किसके इक्वल है? ये 1/R है, ये आया 1/3। अब देखो बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये पार्ट यहाँ पे लिखते नहीं, मतलब 1/R ऊपर लिखा और फिर आगे सॉल्व करते गए। तो ये जो 1/3 आता है ना वो उसी को मान लेते हैं रेजिस्टेंस है। 1/3 रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है भाई, 1/3 जो है वो 1/R की वैल्यू है 1/3। तो मतलब R क्या हो गया? R यहाँ पे 3 ओम हो गया। आई बात सभी को समझ में? कोमल बच्चे देखो तुम्हारा कुछ गलत हो रहा है क्या? हर्ष तुम्हारा भी चेक करो क्या गड़बड़ है। सभी ने कॉपी कर लिया इस पार्ट को, आगे बढ़े। ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है निशान। फाइन, सो लेट्स, इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर में क्या है कि हमारे पास 5 रेजिस्टर हैं, जिसमें R1 जो है वो 10 ओम का है, R2 40 ओम का है, R3 30 ओम का, देन 20 ओम का, देन 50 ओम का, 60 ओम का। कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये सर्किट दिया हुआ है। बैटरी जो ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। कोई ट्राई करना चाहता है इस क्वेश्चन को?
ठीक है, मैं 2 मिनट देता हूँ, फटाफट ट्राई करो। देखो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, करंट आई सपोज बैटरी से निकलता है, यहाँ तक करंट आई आता है। जब करंट आई यहाँ पर आता है तो उसके पास 2 रास्ते हो जाते हैं। तो मतलब कि R1 और R2 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ से मान लो I1 करंट फ्लो करता है, यहाँ से I2 करंट फ्लो करता है। सो R1 एंड R2 जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर हम मानते हैं कि लेट RA बी देयर टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 और R2 को अगर हम किसी एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना चाहें जो दोनों का काम यहां पर कर दे, तो हम देख रहे हैं कि R1 R2 पैरेलल में कनेक्टेड है और उसका नेट रेजिस्टेंस हमने RA बोला है, तो 1 अपॉन RA जो हो जाएगा वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। तो यहां से 1 अपॉन RA की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40। एलसीएम हो गया 40, ये हो गया 4 प्लस 1 दैट इज 5/40 और 1/8। तो RA की वैल्यू क्या आ गई 8 ओम। इसका ये मतलब है कि ये दो रेजिस्टर R1 और R2 को हम रिप्लेस कर दे, इनको हटा के अगर यहां पर एक सिंगल 8 ओम का रेजिस्टर हम लगा दें तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखो यहां से I1 वापस आया, I2 वापस आया और दोनों मिलके यहां पर I बन गया। अब I करंट वापस फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब करंट जब इस जगह पर आता तो अगेन करंट के पास 3 रास्ते हो गए, ठीक है? यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। तो I करंट जो है फिर से डिवाइड हो रहा है इंटू I1 I2। चलो I1 I2 नहीं बोलते क्योंकि हमने वो चीज ऑलरेडी यूज कर रखा ऊपर में। मैं इसको बोलता हूं I3, जो R3 रजिस्टर से पास कर रहा है वो I3 है, जो R4 से पास कर रहा है वो I4 है, और जो R5 से पास कर रहा है, जो R5 रजिस्टर से पास कर रहा है दैट इज I5। और ये तीनों यहां पे वापस मिलके क्या बना दे रहे I। तो अब देखो I करंट यहां तक सही सलामत आया था, अब जाके वो डिवाइड हो रहा है इनटू 3 पार्ट। तो मतलब कि ये R3, R4 और R5 जो है ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में बंधे हुए हैं, ठीक है? सो ऑल्सो R3, R4 and R5 are in parallel। तो अगर मान लेते हैं कि इनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो RB है, मतलब इन तीनों को हटा के अगर मुझे एक रेजिस्टर यहां पे लगाना हो तो मैं उस रेजिस्टर को RB नेम देता हूं। सो लेट RB बी देयर टोटल रेजिस्टेंस। अगर RB उनका टोटल रेजिस्टेंस है तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन RB जो होगा इट विल बी 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। तो ये हो गया 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। भाई 30, 20 और 60 का जो एलसीएम होगा ये होगा 120।
तो ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 12 बाई 120 विच इज इक्वल टू 1 बाई 10। ठीक है, सो 1 अपॉन आरबी की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 10, तो आरबी यहां पर क्या हो गया 10 ओम हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। कॉपी हो जाएगा मुझे चैट बॉक्स में बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सभी बच्चों का हो गया, किसी का बाकी है अभी भी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो भाई, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लगा देंगे आर ए, R1 और R2 के प्लेस में हम आर ए लगा दे रहे हैं, और R3 R4 और R5 के प्लेस में हम क्या लगा दे रहे हैं आर बी लगा दे रहे हैं। यहां पर बैटरी लगी हुई है हमारी, और दिस इज द की, एंड ये कनेक्ट हो गया। ठीक है,
तो RA और RB की जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही थी, RA था 8 ओम और RB क्या था 10 ओम। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है इस सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। सो नाउ अब हमें फाइंड करना व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें क्या दिख रहा है, सपोज आई करंट यहां से निकलता है, वो आई करंट RA में गया, एक ही रास्ता है, वही आई करंट जो है वो RB से भी जा रहा है। तो RA और RB से सेम करंट पास करा, सेम रास्ता है। इसका क्या मतलब है कि RA और RB आर कनेक्टेड इन सीरीज नाउ। ठीक है, नाउ सिंस सेम करंट flows through RA and RB, therefore RA and RB are in series. अगर हम बोलते हैं लेट R बी द टोटल रेजिस्टेंस, अगर R हम टोटल रेजिस्टेंस को मानते हैं, so then R की वैल्यू क्या हो जाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इट इज इक्वल टू RA प्लस RB, दैट इज 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18 ओम। मतलब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये पांचों रेजिस्टर लगने के वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस क्या आया था, 18 ओम का रेजिस्टेंस आया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। दूसरा पार्ट पूछ रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सो बाय ओम्स लॉ V क्या होता है, आई आर। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर। तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 12 वोल्ट। ठीक है, पूरे जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो दिस इज 12 और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आया है, 18 आया है। तो 12 बाई 18 दैट इज 4 बाई 6 और 2 बाई 3। तो द करंट इज 2 बाई 3। इसे हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं या यहां भी छोड़ सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। करंट इज इक्वल टू 2 बाई 3 एम्पियर। किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, सभी ने कॉपी कर लिया? फाइन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। इसको रिवाइज करना, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेजूंगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे इस पे और न्यूमेरिकल सॉल्व। सो यू मे लीव द सेशन नाउ। अगर कॉपी हो गया तो सेशन लीव कर सकते।